मैं सोनिया जाधव अष्टदल समूह से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी। इसका नाम है अभिव्यक्ति। तो चलिए आइए सुनते हैं ये कहानी। मन में जज्बातों का ढेर लगा है, घुटन सी होने लगी है अब इनसे। काश इन जज्बातों को अल्फाजों में ढाल पाती तो क्या पता मुझे इस घुटन से मुक्ति मिल जाती। जब शुभेंदु से विवाह का प्रस्ताव आया था और पता चला था वो लेखक हैं, तो मन खुशी से झूम उठा था और झट से हाँ कर दी थी, यह सोचकर कि लेखक सामान्य पुरुषों से अधिक संवेदनशील होते हैं और इस कारण वो मेरे मन की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। शुभेंदु से कितना कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन उनके पास समय ही कहाँ है मेरे लिए। जब देखो वो हर समय टेबल पर रखी डायरी में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। कहते हैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ प्रेम के बारे में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अक्सर वो अपने लेखन में इतना डूब जाते हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता मेरे जज्बातों को समझने और अल्फाजों को सुनने के लिए। वो अक्सर कहते हैं कहानियाँ यथार्थ से केवल प्रेरित होती हैं, यथार्थ होती नहीं है। वास्तविकता अंश मात्र और कल्पना कहानियों में भरपूर होती है। तुम मेरी पत्नी हो नीलू, और कहानियों की नायिकाएं मेरी प्रेमिकाएं, जिनके साथ में कल्पना में जैसा चाहूँ उस तरह से जी सकता हूँ। खैर, तुमसे कहानियों के बारे में बात करना फिजूल है। तुम एक आम सी स्त्री हो जिसके बदन से लहसुन, प्याज, मछली की गंध आती है, जिसका जीवन रसोई से शुरू होकर बिस्तर पर खत्म हो जाता है। तुम पेट की अग्नि भी शांत करती हो और तन की भी। हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए तो अभी तक बंधा हूँ इस रिश्ते में, लेकिन तुम मेरी प्रेरणा नहीं हो। तुम्हें पता है, एक दिन लिखूं ना तो टेबल पर पड़ी यह निर्जीव डायरी और उसके पन्नों में सिमटा पेन मुझे बुलाने लगता है लिखने के लिए। मेरी तरफ मेरी डायरी और पेन ऐसे देखते हैं जैसे मेरी बाट जोह रहे हो कि मैं कब बैठूंगा कुर्सी पर और लिखना शुरू करूंगा। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझ पाओगी ये सब नीलू। मुझे भूख लगी है, जल्दी से जाके बैगन भाजा और चाय बना कर ले आओ। मेरा मन मर चुका था शुभेंदु की ये बातें सुनकर। प्रेम का एक बीज था भीतर, जिसे मैंने क्रोध में मन की ज़मीन से उखाड़कर बाहर फेंक दिया था। कैसे लेखक थे शुभेंदु, प्रेम कहानियाँ लिखते हुए भी अपनी पत्नी के भीतर घुटते हुए प्रेम को समझ नहीं पाए। विवाह तो दो लोगों के बीच होता है, लेकिन इस विवाह में कई लोग शामिल हो चुके थे। लेखक और उसके टेबल पर रखी डायरी और पेन, जो पत्नी से ज़्यादा उसकी बाट जोहते थे। शुभेंदु को चाय और बैंगन भाजा देकर मैं बाजार चली गई, अपने लिए पेन और डायरी खरीदने। मेरे जज्बातों को अभिव्यक्ति चाहिए थी, अल्फाजों के माध्यम से। पेन और डायरी से अब मुझे भी लगाव हो गया था। धीरे धीरे ही सही, मेरे अंदर का लेखक भी जागृत होने लगा था। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको शौक है कुछ अलग तरह की कहानियों को सुनने का, तो जल्दी से हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को जितना संभव हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।